वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हे स्वीट हार्ट। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को पेंट बॉल गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसमें दो टीम होती है और दोनों टीम्स के प्लेयर्स को सामने वाली टीम के प्लेयर्स पर कलर गन से शूट करना होता है। उसी गेम में वासु और मनु नाम के दो लोग शामिल होते हैं। मनु अपोजिशन टीम से होती है, लेकिन फिर भी वो वासु के साथ होती है। उसके हाव भाव देखकर साफ पता चलता है कि वो वासु से बहुत ज्यादा नाराज है। कहती है, क्या सोचा है तुमने हमारे रिश्ते के बारे में? कब बात करने वाले हो मेरे घर वालों से? देखो, मैं अब और ज्यादा नहीं रुक सकती, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे घर वालों से बात करनी होगी। पर वासु तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर मनु को आ जाता है गुस्सा और गुस्से में वो सीधे अपनी गन से वासु को शूट करके वासु की टीम को हरा देती है। ये देखकर वासु कहता है कि जब तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हें शूट किया नहीं ना, लेकिन तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम कभी भी गद्दारी कर सकती हो। मनु कहती है, और क्या करती? कब से सवाल किए जा रही हूँ पर तुम कोई जवाब नहीं दिए जा रहे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गद्दारी कर सकती हूँ और आगे तुम्हें धोखा दूंगी तो ठीक है, हम हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। सिंपल, यही चाहते हो ना तुम? ये सुनकर वासु को काफी बुरा लग जाता है, क्योंकि जब वो 5 साल का था तभी उसकी माँ किसी दूसरे इंसान के साथ घर छोड़कर चली गई और वासु और उसकी बहन को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। 12 साल का हुआ तो पिता ने भी वासु का साथ छोड़ दिया और वो भी दूसरी पत्नी के साथ अपनी अलग जिंदगी बिताने चले गए। अकेले ही वासु ने जिंदगी गुजारी। इसीलिए उसको हमेशा यही लगता है कि हर लड़की उसकी माँ की तरह ही होती है। जैसे उसकी माँ ने किसी दूसरे इंसान के लिए उसको छोड़ दिया, वैसे ही दुनिया की हर लड़की जहाँ उसे कोई अच्छा मिलेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों वो शादी करने के नाम से डरता है। मनु कहती है कि देखो वासु, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस गुस्से में ही रिलेशनशिप खत्म करने के बारे में कह दिया, तुम प्लीज इस बात को दिल में मत लो। लेकिन वासु कहता है, तुमने ही रिलेशनशिप खत्म करने को कहा था ना, तो ठीक है, अब से हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी, आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग, बस कहकर वासु चला जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां वासु का दोस्त सैंडी अपनी गर्लफ्रेंड पूजा के साथ घर पर होता है। वो दोनों एक साथ मजे करने वाले थे, लेकिन तभी मनु सैंडी को फोन करके कहती है, मुझे वासु से बात करनी है, कुछ बहुत ही जरूरी बात। उससे कहना कि वो मुझे कॉल करे, कई बार फोन लगा चुकी हूँ लेकिन फोन नहीं उठा रहा। सुनकर सैंडी वासु से कहता है कि अबे फोन उठा ले, वरना मनु मेरा मूड खराब कर देगी यार। वासु का दिल तो नहीं चाह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फोन उठा लेता है। पर जो दूसरी तरफ से मनु उसको बताती है ना, उससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वासु के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वासु को तो सदमा लग जाता है कि ये नहीं हो सकता, 2 महीने से ज्यादा हो गया हम दोनों को अलग हुए, फिर ये बात अब कैसे सामने आ रही है? नहीं, ये बच्चा दुनिया में आ ही नहीं सकता। ऐसा हुआ तो मुझे मनु से शादी करनी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वो सैंडी से कहता है कि चल मनु के घर चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। तो सैंडी कहता है कि देख भाई, मेरा कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, हम नहीं जा सकते। पर वासु उसको जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। तो सैंडी पूजा से कहता है कि बेबी 10 मिनट इंतजार करना, पक्का 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वासु के साथ मनु के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ जाते जाते वासु कहता है सैंडी से कि देख भाई, अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो गई ना तो मेरे तो लग जाएंगे। सैंडी कहता है कि 2 महीने हो गए तुम दोनों का लग हुए, लेकिन फिर भी मुझे बिना बताए मनु से मिलने गया और कांड करके वापस आ गया। भाई बताया नहीं, मेरे सामने तो बड़ा शरीफ होने का नाटक करता है तू, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो वासु कहता है कि देख भाई, मजाक मत कर, बहुत टेंशन में हो। उसको पुरानी चीजें याद आ जाती है कि इससे पहले जब वो मनु के घर गया था तो कितना बड़ा कांड हो गया था। बताता हूँ दोस्तों, असल में उस दिन मनु का बर्थडे था, इसीलिए उससे मिलने वासु बालकनी से सीधे मनु के कमरे में घुस गया। उस टाइम मनु नहाकर बाहर निकली थी और तभी कमरे के अंदर सारे घर वाले मनु को बर्थडे विश करने केक लेकर आ जाते हैं। पर सरप्राइज तो उन्हें मिलता है। मनु और वासु को ऐसी हालत में बेड पर देखकर तभी मनु के पिता ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसलिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था बताता हूँ। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए मनु ने वासु को कहा था कि प्रेगनेंसी किट को लेटर बॉक्स में डाल देना, तो इसीलिए वासु ने वो किट लेटर बॉक्स में डाल दी थी। और अब वो मनु से कहता है, मैंने वो रख दिया, बाद में आकर ले लेना उसको। अब मनु ने कई बार इन 2 महीनों में उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वासु ने कॉल तक नहीं उठाया। पर प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही वो कितना ज्यादा परेशान हो गया। ये सब देखकर मनु को पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वासु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था अनाथ बच्चों के साथ मिलकर, क्योंकि वासु भी एक हिसाब से अनाथ हो गया था माता पिता के रहने के बावजूद। इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता है। वो मनु से कहता है कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इन अनाथ बच्चों को क्यों यहाँ पर लेकर आए? कभी उनसे पूछा उन्हें कैसे लगता होगा? उन्हें भी तो लगता होगा कि कोई उनका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करे। उन बच्चों को तो ये तक नहीं पता होगा कि उनका बर्थडे कब आता है, और अगर पता भी होगा तो उनके बर्थडे पर उनके लिए केक ले जाने वाला कोई नहीं है। बच्चों को बुलाओ, पर अपनी मर्जी से उनके लिए कुछ मत करो, बल्कि उनसे पूछो कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या पसंद है। तब वो सभी अनाथ बच्चों से कहता है, आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए।
बर्थडे मेरा है लेकिन मैं आप सभी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो सारे बच्चे जो जो चाहिए होता है वो सब लाकर बता देते हैं और वो भी लाकर उनको दे देता है। उसकी इसी सच्चाई को देखकर मन्नू उसकी दीवानी हो गई और वासु तो खुद भी चाहता था कि वो मन्नू के साथ रहे, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है उसको शादी नहीं करनी, वरना उसके दिमाग में वही वाली बात बैठी हुई है कि कहीं मन्नू भी मुझे छोड़कर चली ना जाए। लेकिन मन्नू चाहती है कि वो दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करे जिसमें उसके भी घर वाले राजी हो जाएं। अगले सीन में मन्नू वासु को फोन करके कहती है किट ने कंफर्म कर दिया है कि मैं मां बनने वाली हूँ। सुनकर वासु की हालत खराब हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो प्रोटेक्शन यूज किया था, फिर मेरी किस्मत कैसे फूटी निकली। मनु कहती है जो तुमने यूज किया था उसका डब्बा चेक करो, उसमें क्या लिखा है। तो वासु सैंडी के पास आता है और उसको चिल्लाते हुए कहता है कि प्रोटेक्शन लाने के लिए मैंने तुझे भेजा था ना, सस्ते के चक्कर में चाइना का माल लेकर आ गया क्या? अब वो मेरी जिंदगी की वाट लगा रहा है यार। लेकिन दोस्तों वासु ने मन बना लिया है कि वो मनु का अबॉर्शन करवाएगा। तो सैंडी कहता है कि अबे उसकी जान को खतरा हो सकता है, पिल साइड इफेक्ट्स कर गई तो। वासु कहता है कि फिर तू क्या चाहता है, बच्चे को दुनिया में आने दूं, तू संभालेगा उसको? सैंडी कहता है कि वाह बेटे मजे तू ले और डायपर मैं बदलूं, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, पिल का चक्कर छोड़ किसी डॉक्टर से बात कर, वही कुछ करेगा। और डॉक्टर तो अपने ही घर में, तेरी बहन, तू अपनी बहन को सारी बात बता दे और देखना वो इस काम में तेरी हेल्प जरूर करेगी। वासु के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता तो वो डरते हुए अपनी बहन के पास आ जाता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर उसकी बहन तो सबसे पहले उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है कि ये क्या करवाना चाहते हो मुझसे, मेरा लाइसेंस बर्बाद करवाओगे क्या? नहीं मैं नहीं कर सकती है। वासु कहता है तुम मेरी मदद कर सकती हो, बचा लो ना मुझे, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी बहन कहती है कि पहले ये बता वो कार्यक्रम हुए कितने दिन हो गए, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। वासु कहता है ज्यादा टाइम नहीं, 1 या 1.5 महीना हुआ होगा। उसकी बहन कहती है देख खाली किट से कंफर्म नहीं होता कि मन्नू मां बनने वाली है, कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही और कंफर्म होगा। तू उसको हॉस्पिटल लेकर आजा, मैं टेस्ट करके देख लूंगी। वासु कहता है यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसके घर वाले उसे बाहर निकलने नहीं दे रहे, तो मैं कैसे उसको यहाँ लाऊंगा। वासु की बहन कहती है एक काम कर, उसका यूरिन लेकर आजा, मैं यहाँ टेस्ट करके देख लेती हूँ कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तब वासु की थोड़ी उम्मीद जागती है कि क्या पता सैंडी ने सस्ते के चक्कर में प्रेगनेंसी किट भी सस्ती वाली खरीद ली हो जिसने गलत रिजल्ट बता दिया हो। अब यूरिन से तो कंफर्म हो जाएगा कि मनु सच में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। हे भगवान बचा लेना मुझे, आप ही सहारा हो प्लीज। इसके बाद वासु मनु को फोन करके यूरिन रेडी रखने को कहता है और जैसे उसे मौका मिलेगा वो लेने आ जाएगा कह देता है। तो ये सुनकर मनु भी बोतल में यूरिन जमा करके घर में छुपा देती है और वासु के फोन के इंतजार में होती है। लेकिन जैसे ही वासु का फोन आता है मनु की बहन की बेटी तुरंत ही वो फोन मनु के पिता को दे देती है कि देखो नाना मनु फिर से वासु से बात कर रही है। कि देखकर मनु के पिता का दिमाग घूम जाता है और वो फोन वहीं पटक कर तोड़ देते हैं कि इज्जत खराब करने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई अभी तक। आज के बाद किसी ने भी मनु को अपना फोन दिया तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा। बेचारी के हाथ से फोन भी गया दोस्तों, इसलिए मनु बड़ी सावधानी से एयरबड्स को अपने पिता के फोन से कनेक्ट कर लेती है और अपने कमरे में जाकर वासु को फोन करती है कि देखो यहाँ सिचुएशन बहुत ही खराब है, मैं यूरिन देने नहीं आ सकती, तुम ही कुछ कर लो। तो सैंडी वासु से कहता है कि भाई एक काम करते हैं, चोर बनकर मनु के घर में घुसते हैं, चीजें लूटने के बजाय यूरिन लूट कर आ जाएंगे। लेकिन वासु कहता है कि अबे जितना तेरा दिमाग है ना उससे भी कम चलता है वो, दूसरा आइडिया बता कुछ। सैंडी कहता है तो एक काम करते हैं, तो एक काम कर मनु को बोल बोतल को नीचे फेंक, मैं कैच कर लूंगा। वासु कहता है बोतल टूट गई तो नहा लेना उस यूरिन से तू। एक काम करते हैं, मनु के पड़ोस वाले घर में जाते हैं और वहां की बालकनी से वो बोतल ले लेंगे। सैंडी भी मान जाता है और वो दोनों प्लम्बर बनकर पड़ोसी के घर पर आ जाते हैं। उनसे कहते हैं वो जरा बाहर की पाइपलाइन खराब हो गई है, उसको ही रिपेयर करना है। घर में रहने वाली बुढ़िया सैंडी से किचन सिंक साफ करवा के कह देती है कि बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम, मेरा सिंक भी खराब है, उसको भी सही कर देना। और बेचारे सैंडी को पूजा फोन करती है कि अरे तुम्हारे 10 मिनट हुए नहीं क्या अभी तक। पर अब वो उसको क्या बताए कि वो किसी के घर में सिंक साफ कर रहा है। वो कहता है कि यार 10 मिनट और रुक जाओ ना, आ तो रहा हूँ। इधर वासु मनु को उसके घर की बालकनी पर बुलाता है जहां से वो यूरिन बॉटल देने की कोशिश करेगी, पर शरारती बच्ची को मनु पे फिर शक हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत अपने नाना को बता देती है कि नाना मुझे लगता है मनु वासु से मिलने बालकनी में गई हुई है। सुनते ही मनु के पिता तुरंत बालकनी में आ जाते हैं जहां सिर्फ अकेली मनु खड़ी होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी छुपने के चक्कर में वासु वहीं रस्सी से लटक गया होता है, वो भी बिल्कुल 7th फ्लोर पे। लेकिन पड़ोसी और सैंडी मिलकर जैसे तैसे उसको बचा लेते हैं। अब वासु जैसे ही हॉस्पिटल आता है वहां उसको एक बंदा रुका लेता है और उससे कहता है कि गुरु मुझे सब पता है कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो, लेकिन चिंता मत करो मैं भी ये काम करता हूँ, अलग अलग नुस्खे हैं मेरे पास इस मुसीबत से बाहर निकलने के। वासु कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहन मुझे इस मुसीबत से निकाल देगी। बंदा कहता है इस बार तो बच जाओगे, अगली बार मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना मुझे, मेरा नंबर नोट कर लो, काम आएगा। वासु सोच रहा होता है कि पहली बार भी बच्चे के लाले पड़े हैं, ये तो चाहता है कि दूसरी बार भी मैं इस मुसीबत में फंस जाऊं। तो अब वासु बस रिपोर्ट का इंतजार करता है कि रिपोर्ट कैसी आती है। सैंडी कहता है देख मैं जा रहा हूँ पूजा के पास, वो फोन करके परेशान कर रही है बार बार, और मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट में मनु प्रेग्नेंट निकलेगी। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ तुझे डरा रही है ताकि तू उसके प्यार में वापस गिर जाए, क्योंकि उसको तेरी जरूरत है, वो तुझे फिर से पाना चाहती है। तू ही सोचना जब उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा तो वो प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी किट लेने लेटर बॉक्स तक कैसे आई? सोचने वाली बात है ना। दरअसल दोस्तों वो किट ले जाकर मनु को उसकी बहन ने दिया था, जो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सब जानती थी। तो वहीं सैंडी की बातों से अब वासु को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, पर रिपोर्ट उसका शक खत्म कर देती है, क्योंकि मनु सच में मां बनने वाली थी। वासु की बहन कहती है, तुमने तो कहा था कि ये काम 1 से 1.5 महीने पहले का है, पर रिपोर्ट के हिसाब से 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं तो अबॉर्शन नहीं कर सकती। बच्चे के अंदर जान आ चुकी है, ये एक पाप होगा। ऊपर से मनु की जान को भी खतरा है। मुझे नहीं लगता कि यह अबॉर्शन अब हो सकता है। देख, तेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने और मनु के मैटर को सुलझा, उसके घर वालों से बात करके शादी कर ले। तुझे डर लग रहा है तो मैं मनु के घर वालों से बात करती हूँ। लेकिन वासु कहता है, मुझे तेरी हेल्प सिर्फ अबॉर्शन के लिए चाहिए, ना कि तेरी सलाह की जरूरत है मुझे। तू मदद नहीं कर सकती तो मैं कोई दूसरा रास्ता देख लूंगा। उसकी बहन कहती है, देख वासु, हर लड़की हमारी माँ जैसी नहीं होती कि वो दूसरे इंसान के लिए पहले को छोड़ दे, तो बात को समझने की कोशिश कर। लेकिन वासु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और गुस्से में चला जाता है। फिर वासु को पुरानी चीजें याद आ जाती है, जब उन दोनों का रिलेशनशिप टूटा था तो मनु ने उसको बहुत मनाने की कोशिश की, हजारों कॉल किए, लेकिन एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया वासु ने। सारा दिन वो वासु के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उससे कहती कि कम से कम एक बार मुझसे बात कर लो। जब मैंने तुमसे कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कभी ये रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहती, मैंने कहा था ना तुम्हें। पर दोस्तों वासु उसके लिए दरवाजा तक नहीं खोलता और घंटों रोने के बाद मनु बेचारी चली जाती है। मनु का सपना था कि कभी भी उसका और वासु का बेबी होगा तो वो दोनों उसको बहुत ही अच्छी परवरिश देंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। जो माता पिता का प्यार वासु को नहीं मिला, वो प्यार मन्नू अपने बच्चे को देना चाहती थी, लेकिन वासु ने उसकी एक नहीं सुनी। जब करीब 1.5 महीने हो जाते हैं तो एक बार किसी शादी में वासु को मनु दिखाई देती है, जो किसी दूसरे लड़के के साथ आई हुई थी, क्योंकि मनु के घर वाले दूसरे लड़के से उसकी शादी करवाना चाहते हैं और दोनों को मिलवाने के लिए बुलाया गया होता है। पर यह देखकर वासु उल्टा ही समझ लेता है कि अभी महीना भर नहीं हुआ रिलेशनशिप टूटे और इसने तो दूसरा लड़का भी बटा लिया। बताओ, सही समझा था मैंने इसको, ये मुझे जरूर बाद में धोखा देगी। बढ़िया, वो मैंने पहले ही छोड़ दिया। तब मनु उससे कहती है, बस बहुत हो गया, तुम हक खो चुके हो मेरे बारे में कुछ भी कहने का, इसलिए मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देना ही बंद कर दो। कहकर वो भी चली जाती है। और दोस्तों यही वो रात थी जब नशे में धुत होकर बालकनी से वासु मनु के कमरे में चला गया था। जिस दिन मनु का बर्थडे था उसी दिन मनु नहाकर बाहर निकली थी और वासु को कमरे में देखकर वो डर गई कि कहीं घर वाले इसी समय यहाँ पर ना आ जाएं। पर तभी सारे घर वाले कमरे में आ जाते हैं, जिन्होंने ये देखकर गलत समझ लिया। और फिर मनु के पिता वासु को कहने लगते हैं कि न जाने कैसी परवरिश मिली है तुम्हें, रात को मेरी बेटी के कमरे में बालकनी से घुसाया। बताओ। मनु को तो लग रहा था कि शायद अब तो वासु मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में बता देगा, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे घर वाले, फिर मान जाएंगे। लेकिन वासु तो सीधा यहाँ पर ये कह देता है मनु के पिता से कि अंकल, मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले अपनी बेटी के गिरेबान में झांक लो। आज तो वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आज से पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ और सारे कांड कर रखे हैं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि तुम्हारी ही बेटी मुझे बुलाया करती थी। दूसरों की परवरिश पर सवाल उठाने से पहले ना खुद में झांक लो जरा, तो बढ़िया होगा। सुनकर मनु का दिल टूट जाता है और वो सीधे वासु को थप्पड़ मारते हुए कहती है, निकल जाओ यहाँ से और अब से कभी मुझे दिखना मत। इसके बाद तो मनु ने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी वासु से बात नहीं करेगी। लेकिन जब प्रेग्नेंट होने के बारे में उसे पता चला, तब मजबूरन उसे वासु से बात करनी पड़ी। इतना सब हो जाने के बाद भी मनु अब भी यही चाहती है कि भगवान करे वासु को एहसास हो जाए और वो मुझे मेरे बच्चे के साथ एक्सेप्ट कर ले। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती। इधर वासु हॉस्पिटल में जो बंदा उसको मिला था ना, उसे फोन करके कहता है कि यार अब तू ही सहारा है, तू ही मदद कर दे मेरी। तो वो बंदा अच्छे खासे पैसे लेकर कुछ दवाइयां लिख देता है, जिन्हें खिलाने पर एबॉर्शन हो सकता है। तो सैंडी वो सारी दवा भी खरीद लेता है ताकि वासु मनु को दे सके। अब रात को जब वासु अकेले घर पर बैठा होता है तो पड़ोस का बच्चा उसको लेजर लाइट मारते हुए कहता है, अंकल जल्दी आइए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, उनको मदद की सख्त जरूरत है। सुनकर वासु तुरंत ही पड़ोसी के घर पर आ जाता है, जहाँ उस बच्चे की माँ जो कि प्रेग्नेंट थी वो बेहोश पड़ी होती है, क्योंकि उनकी डिलीवरी का टाइम हो गया था। लेकिन घर में किसी दूसरे के मौजूद न होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाई और बेहोश हो गई। ये देखकर वासु तुरंत उस महिला को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में वो महिला जिसे थोड़ा थोड़ा होश होता है, वो वासु से सिर्फ इतना कह देती है कि भले मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लेना, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सुनकर वासु को काफी बुरा लगता है। वो तुरंत उस महिला को एडमिट करवाता है और जो डॉक्टर डिलीवरी के लिए आती है ना, वो कोई और नहीं बल्कि वासु की माँ है। दोस्तों वासु उसे पहचान लेता है, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं पहचान पाती, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही वो तो उसे छोड़कर भाग गई थी। अब वासु का दिल कह रहा होता है कि बस अपनी माँ से मिल लूं एक बार, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे छोड़ा तो फिर वही दृश्य उसे याद आ जाते हैं और वो अपने मन को रोक लेता है। जिसके बाद वो महिला एक बेटे को जन्म देती है। तब महिला की माँ वासु से कहती है, तुम्हें पता है
काफी टाइम पहले डॉक्टर ने मेरी बेटी को ये बता दिया था कि उसका बच्चा किसी बीमारी के साथ जन्म लेगा और कुछ ही टाइम में मर भी जाएगा, इसलिए उसके पति ने बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहा। लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया, क्योंकि वो है तो एक माँ, वो कैसे अपने हाथों अपने बच्चे की जान ले सकती थी, जिस वजह से पति से झगड़ा हुआ और वो उसे छोड़कर चला गया। आज मेरी बच्ची की ऐसी हालत का जिम्मेदार भी उसका पति है, लेकिन मेरी बच्ची सारी तकलीफें सहकर अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ ही गई। ये सुनकर वासु को अब जाकर समझ आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सेम हाल तो अभी मनु का है, वो एबॉर्शन करवाना चाहता है, लेकिन उसने कभी मनु से पूछा नहीं कि वो आखिर क्या चाहती है। बेचारी मनु तो बस मेरी खुशी के लिए शायद मेरी बातों को हाँ कर रही थी। अगर मैं मनु को छोड़ता हूँ तो उसका भी यही हाल होगा जो कि इस महिला का हुआ है। इसीलिए वो हिम्मत करके मनु के घर जाता है ताकि उससे माफी मांग सके जो अभी तक उसने उसके साथ किया। घर के अंदर आते मनु के पिता उसको रोक लेते हैं कि तू यहाँ पर क्या करने आया रे, पर मनु अपने पिता से कहती है रहने दीजिए, वो एबॉर्शन की पिल्स लेकर आया है मेरे बच्चे को मारने के लिए। तो वासु कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो पिल नहीं लाया, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ, तुम्हें और हमारे बच्चे को। मनु कहती है कितना आसान लगता है ना तुम्हें, जो मन में आया कह दिया कि बच्चा नहीं चाहिए, और जब मन में आया तो रखने के लिए तैयार हो जाओ, कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। इतना कहकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वासु दरवाजे के बाहर से उसको दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर तब उसको याद आता है कि सेम यही चीज तो मैंने मनु के साथ की थी। घंटों वो दरवाजे के बाहर रोती रही, मैं दरवाजा नहीं खोला पर। वो कहता है कि मनु मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है, बस एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा। बेचारी मनु आज भी वासु से उतना ही प्यार करती है, इसीलिए वो दरवाजा खोल देती है। उसने वासु को माफ भी कर दिया होता है, क्योंकि वासु दिल का बुरा नहीं है, बस अपनी माँ की वजह से वो हर लड़की पर शक करता है। लेकिन जब उसको समझ आया कि दुनिया में कुछ ऐसी भी माँ होती है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है। वासु मनु के पिता और उसके परिवार वालों को मनाने की कोशिश करता है कि अंकल मुझे माफ कर दीजिए, वादा करता हूँ कि कभी भी मनु की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। पिता को और क्या चाहिए था, उसकी बेटी खुश रहे वही उसके लिए काफी है। तो अपनी बेटे की खुशी के लिए वो इस रिश्ते पर हामी भर देता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है मूवी खत्म। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।